A flat plate P of mass m executes SHM in a horizontal plane by sliding over a frictionless surface with a frequency f. तो कोई जैसे भी ये प्लेट है, और ये SHM कर रही है फ्रीक्वेंसी f के साथ, ठीक है। A block B of mass m rests on the plate as shown in figure, और इस पे कोई एक ब्लॉक हमने रख दिया, ब्लॉक B मास m का, तो फ्रीक्वेंसी अगर f है तो अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ B एंड P इज म्यू, तो यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। If the block B is not to slip on the plate, then the maximum amplitude of oscillation that the plate block system can have. अभी कैसे करोगे इसको भी? देखो, अगर ये किसी टाइम अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस x पे है, बस मेन पोजीशन से डिस्टेंस x पे है अगर ये, तो उस समय इसकी एक्सेलरेशन होगी इस तरफ, और एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर x, और ओमेगा होता है 2 पाई f। तो अगर हम B का डायग्राम बनाएं, तो क्योंकि B की एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो फिर इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी इस तरफ लगना चाहिए यहाँ पे, और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हो जाएगा म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होने लगेगा तो फिर स्लिपिंग स्टार्ट होने लगेगी। तो फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होती है अभी, कि जो ये फ्रिक्शन है यहाँ पे वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, फॉर नो स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन ही एक्सेलरेशन देगा इसको, तो ये फ्रिक्शन शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू म्यू जी, और a की वैल्यू इतनी है अभी। तो यहाँ से फिर x आ जाएगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, यानी x मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास म्यू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, और x मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, तो फिर एम्पलीट्यूड इतना हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। यस सर। तो 42 का आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये समझ आ गई। हाँ जी सर।